नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 4th एंड 5th का EVS से एक टॉपिक लिया है और उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण ये टॉपिक जो है ऊपर, प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हरे पौधे सूर्य से रोशनी प्रकाश लेते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जब भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती चाहिए हमें जब ये क्रिया कंप्लीट हो सकती है। पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है। क्लोरोफिल, हरी पत्तियाँ, हरे पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। पानी की हमें आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब चीज़ें हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? पौधे जड़ों से जल लेते हैं, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की का समीकरण कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है, जल और सूर्य का प्रकाश, जब ये मिल के ये भोजन बनाते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए इसको हम एक चित्र के डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और नज़दीक करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक चित्र लिया गया है, एक पौधे का चित्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सन की ये सन से ये लाइट आ रही है, सन से ये पौधा लाइट ले रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जा रही है ये पत्तियों पे। और यहाँ नीचे से ये जड़ से इसमें मिनरल्स और पानी की मात्रा H2O जो ले रहा है। इसके बाद जो प्रक्रिया हो रही है उससे ये भोजन बन रहा है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस और शुगर रिलीज हो रही है, O2 यहाँ पर रिलीज हो रही है, जिसका एक फार्मूला है ये CO2 H2O। जब ये सूरज की रोशनी पड़ती है फिर भोजन बनता है पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से 6,6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, जो ये इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान रिलीज होती है। जब हम सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस में जब जो लेते हैं वो गैस ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है वो पौधे अपना भोजन बनाने में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और जल की मौजूदगी में जब प्रक्रिया होती है, उसमें क्रिया होती है, उससे जो ऑक्सीजन लेती है उसको हम ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य जो ग्रहण करता है उसको वो ऑक्सीजन होती है और छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका जस्ट उल्टा होता है पौधों में। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया जो थी, पूरी प्रक्रिया को उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें हरे पौधे सूरज से रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेते हैं और भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की मदद से जब भोजन बनता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का, जो आपकी समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से हमने कोशिश करी कि आपको समझ में आए। और कोई अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी कमेंट्स है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उसको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। कुछ भी क्रिया प्रक्रिया जो भी है आपकी, अच्छी बुरी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें और आगे चल के भी अच्छे वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। हमें आपकी मदद की अति आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच
आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।